तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 2018 बैच और 2019 बैच, जी हाँ दोस्तों, जब आप लास्ट टाइम प्रमोट हुए थे तो कैसा आदेश जारी किया गया था। और इसको भी देखेंगे कि आज एससीईआरटी पर दोस्तों 19 बैच मित्रों के द्वारा किए गए धरने का परिणाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फेल छात्रों की आवाज को हम आपके सामने रखेंगे। क्या दोस्तों फेल छात्र भी प्रमोट होंगे, इस पर भी बातें होंगी। चतुर्थ सेमेस्टर की अब आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रमोट का आदेश कब तक आ सकता है, इसको देखेंगे। और आपको दोस्त एक बात और बता दें, अभी तक दोस्तों कोई भी लिखित आदेश नहीं आया है। क्या अपनी बातों से पलट तो नहीं जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, छात्रों के मन में एक और डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एससीईआरटी वाले भैया अपनी बातों से पलट जाए। ठीक है, छात्रों के मन में जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। और दोस्तों इस पर भी बातें होंगी कि प्रमोट का आखिर फार्मूला क्या होगा। इसीलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे, जब पिछली बार आप लोगों को प्रमोट किया गया था तो दोस्तों क्या नियम और क्या कानून थे। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, ये तृतीय सेमेस्टर प्रमोट फार्मूला था। उसके बाद दोस्तों 2019 बैच में जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था, वो क्या फार्मूला था। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप लोग 2019 बैच के छात्र हैं। और देखिए आपको बता दें, इस बार दोस्तों सभी छात्र एक ही कंडीशन में प्रमोट हो सकते हैं। वो कंडीशन दोस्तों ये होनी चाहिए कि अगर दोस्तों आपका फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाए, उसके आधार पर दोस्तों आपको थर्ड में प्रमोट किया जाए। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसा किया जाता है कि फर्स्ट प्लस सेकेंड के आधार पर आपको थर्ड में प्रमोट किया जाएगा, तो गाइस एक बात याद रखिए, जितने बच्चों की बैक है फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो जितने बच्चे फेल हैं या दोस्तों जिन बच्चों की भी बैक लगी है, तो उनको इस समय दोस्तों सिर्फ एक ही आवाज उठानी चाहिए कि जो हमारा तृतीय सेमेस्टर प्रमोट फार्मूला आए, वो दोस्तों चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पिछले आपको बता दें प्रमोट फार्मूला क्या था पिछले साल का। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अहर प्रशिक्षु जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो के औसत अंक के समान अंक प्रदान करते हुए उनको तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रमोट प्रदान किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा था पता है? जो दोस्तों प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के समस्त विषयों में पास होने चाहिए। एक बात और, तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षा, ये दोस्तों लिखा था अक्टूबर में होनी थी पिछली बार। ठीक है, ये पूरा मैटर था। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सिर्फ वही बच्चे प्रमोट हुए थे पिछली बार जो बच्चे पास थे। जिनकी अगर एक भी विषय में बैक थी या जिनके रिजल्ट में फेल लिखा आ रहा था, उन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया था। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेल छात्र कैसे प्रमोट हो सकते हैं और फेल छात्रों की आवाज उठाना इस समय जरूरी है। नहीं तो दोस्तों 70,000 से ज्यादा बच्चे जिनकी बैक लगी है, वो बच्चे थर्ड में प्रमोट नहीं हो पाएंगे अगर प्रमोट का नियम बन गया तब। एक और दोस्तों बड़ी खुशखबरी, 2019 बैच छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, नई शिक्षक भर्ती में मिल सकता है आप लोगों को मौका। जी हाँ दोस्तों, इस समय की यह सबसे बड़ी अपडेट हम आपके लिए कह सकते हैं, क्योंकि अब आपको नई भर्ती में मौका मिल जाएगा। तो गाइस, टीचर बनने का जो आपने सपना देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग सीटेट और यूपीटेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपके मन में एक और सवाल था कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट कब तक जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट, जी हाँ, जब तक थर्ड का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका फोर्थ का पेपर नहीं होगा। इस बात को भी जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इस वीडियो में एक एक करके लाइन से बिल्कुल अपडेट को देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों सवाल यही है कि डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट कब तक जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेकंड सेमेस्टर स्कूटनी में पास हो गए तो आपकी किस्मत बदल सकती है, चमक सकती है। ठीक है, होगा क्या ना गाइस कि जैसे देखिए, अगर आप एक विषय में फेल होने वाले बच्चे हैं या दो में अगर आपकी बैक लगी है, अगर दोस्तों आप एक या दोनों में पास हो गए तो सिंपल सी बात है आपकी बैक क्लियर हो जाएगी, तब आपको प्रमोट में कोई बाधा नहीं है। लेकिन दोस्तों ठीक है, अभी फिलहाल हमें ये आवाज नहीं उठानी है कि प्रमोट का नियम फर्स्ट और सेकंड के आधार पर बने। हमें इस समय दोस्तों ये देखना है कि जो हमारा प्रमोट का नियम बने वो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर बने। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ का आपका पेपर ले लिया जाए, जितने बच्चे फोर्थ में पास होंगे उनको थर्ड में पास मान लिया जाए। ठीक है, बैक लगी तो भाई वही थर्ड में बैक देके उसको क्लियर कर लिया जाए। ऐसा कुछ नियम बनाया जा सकता है। तो चलिए आज क्या हुआ था धरना, पहले वो हम आपके सामने रखते हैं। 2019 बैच के सभी साथियों के बदौलत आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 19 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट हेतु महानिदेशक बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया है दोस्तों आदेश। नए सचिव जी के पद संभालने के अगले 2 दिन में जारी होगा आदेश। सभी मित्र अब चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी में जुट जाइए। जी हाँ दोस्तों, देखिए नए सचिव जी के पद संभालने के अगले 2 दिन में जारी हो सकता है आदेश। ठीक है ना,
तो अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस अभी तक कोई भी लिखित आदेश नहीं आया, इस बात को जरा आप ध्यान में रखिएगा। अगर लिखित आदेश नहीं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एससीईआरटी या पीएनपी वाले पलट भी सकते हैं। ठीक है, आपके मन में यही डाउट था ना, तो ऐसा संभव है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है दोस्तों, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी गया ना, ठीक है, बच्चे धरना करते हैं तो सोचते हैं कि भैया धरना कैसे खत्म किया जाए, तो बच्चों को आश्वासन दे दिया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों हम इंतजार करेंगे लिखित आदेश का, लेकिन ये मान के चलिएगा 90% दोस्तों पूरे चांसेस है कि अब इसमें बदलाव नहीं होगा, आप प्रमोट हो चुके हैं। लेकिन 10% कभी कभी होता है ना कि जब तक लिखित आदेश ना आ जाए, ठीक है, तो लिखित आदेश की वैल्यू एक अलग होती है, उसके बाद आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। फिलहाल अभी हमें इंतजार करना है दोस्तों। और वीडियो का अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, और अपने फेल भाई बहनों को बताइए कि आप लोग तभी प्रमोट हो पाएंगे जब दोस्तों प्रमोट का नियम चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर बने। अगर दोस्तों यही वाला प्रमोट का नियम बन गया जो आपके सामने आप ये देख रहे हैं नंबर 1, जो पिछली बार दोस्तों बना था प्रमोट का नियम, तो उसके आधार पर दोस्तों फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक पाई जाती है तो फिर आपको ये प्रमोट नहीं करेंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे थे दोस्तों जिन बच्चों का रिजल्ट देरी से जारी हुआ। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चे तो स्कूटनी तक के लिए आवेदन नहीं कर पाए, तो उनके साथ एक बड़ी नाइंसाफी होगी। गलती पीएनपी की थी कि उन्होंने उनका रिजल्ट समय से जारी नहीं किया, अब वो बच्चे स्कूटनी तक का फॉर्म नहीं भर पाए। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि गलती किसकी है। सीधे तौर पर गलती पीएनपी की है। अगर गलती पीएनपी की है तो बच्चे इसको क्यों भुगते हैं। तो अगर दोस्त ये चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट का नियम नहीं बनाएंगे तो ये दोस्तों उन बच्चों के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा जिन बच्चों को ये रिजल्ट पहले तो लेट से जारी करते हैं और वो बच्चे स्कूटी में आवेदन नहीं कर पाए। अब बताइए, उन बच्चों की तो कोई गलती है नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो प्रमोट का नियम बनना चाहिए ऐसा बनना चाहिए, जब आपको पिछली बार 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% कक्षोन्नति प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, ये आदेश बना था ना पिछली बार कि सभी बच्चों को मतलब 100% बच्चों को प्रमोट का आदेश आया था। प्रथम सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जो अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है, तत्समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाए, तो प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे, जिसकी परीक्षा मार्च 2020 में प्रस्तावित थी। जी हाँ दोस्त, ये था प्रमोट का नियम। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट टाइम जो प्रमोट का नियम था वो बेहद अच्छा प्रमोट का नियम था 2019 बैच के लिए। तो गाइस 2019 बैच के छात्रों को फिर से ऐसा ही प्रमोट नियम बनाया जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर वही दिक्कतें आएंगी। और देखिए दोस्तों, जो आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है ना, उसी के आधार पर दोस्तों भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी घोषित होना है। तो फेल छात्रों के सामने अभी एक और समस्या खड़ी है कि जो बच्चे औसत अंक के आधार पर पास नहीं हो पाएंगे, पहले तो उनको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। जब दोस्त आपका फर्स्ट और सेकंड क्लियर होगा तब जाकर आप थर्ड में प्रमोट होंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जब भी दोस्तों डीएलएड की परीक्षा होगी उसी समय दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की भी परीक्षा कराई जाएगी, सेकंड की भी कराई जाएगी, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आज प्रमोट का नियम बना ना, उससे फायदा पता है किसको मिला? 2018 के फेल छात्रों को, 2017 बैच के फेल छात्रों को। जी हाँ दोस्तों, इन बच्चों को फायदा क्या मिला? अभी आपने देखा दोस्तों हाल ही में मतलब जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ था, जहाँ पर तकरीबन 40,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। अब दोस्तों इन बच्चों को, फेल छात्रों को फिर से मतलब मौका मिलेगा पेपर देने का। ठीक है, नहीं तो क्या होता कि अभी थर्ड का पेपर होता तो फोर्थ का पेपर बाद में जाता। तो गाइस अब फोर्थ का पेपर के साथ साथ थर्ड भी होगा, फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी, सारा पेपर एक साथ कराया जाएगा। तो जितने बच्चे 17, 18, 15 बैच के किसी भी बैच के मतलब आप छात्र हैं, तो अभी आपके पास एक मौका होगा कि नई शिक्षक भर्ती से पहले आप लोग अपनी बैक क्लियर कर ले, या दोस्तों सेमेस्टर परीक्षा को पास करके नई भर्ती में मौका ले। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि 2019 बैच के छात्रों को नई भर्ती में कैसे मौका मिलेगा। अभी तो आपका प्रमोट रिजल्ट बचा, फोर्थ का पेपर होना है। आपको बता दें गाइस कि देखिए, नई शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों धरना हो जरूर रहा है। ठीक है, आपको दोस्तों बता दें जुलाई में दोस्तों बड़े स्तर पर धरने की तैयारी हो रही है नई भर्ती को लेकर। लेकिन नई शिक्षक भर्ती से पहले आपको एक बात जरूर पता है कि भैया यूपी टेट का पेपर होगा जरूर। बिना यूपी टेट के दोस्तों 51,000 या 70,000 या 97,000 इतने बड़े पदों पर वैकेंसी संभव नहीं है। तो गई सरकार एक टेट का पेपर जरूर करवाएगी। और आपको बता दें नई शिक्षक भर्ती का सीटेट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर यूपी में दोस्तों सीटेट, ठीक सीटेट तो वैसे इंडिया लेवल पर होता है, लेकिन हाँ, तो सीटेट की परीक्षा अपना एक अलग मैटर रखती है। लेकिन हाँ, जो सुपर टेट का आपका दोस्तों पेपर होगा यूपी वाला, तो उसके लिए दोस्तों एक यूपी टेट का पेपर जरूर होगा। ठीक है,
तो 2019 बैच के छात्रों को एक बढ़िया चांस इसलिए मिल रहा है कि गाइस आपको यूपी टेट पेपर देने का मौका मिलेगा, उसके साथ साथ सीटेट पेपर भी आसपास लग सकता है। इन दोनों में से अगर आपने एक भी परीक्षा क्लियर कर ली तो आप सीधे सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो गाइस गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, छोड़िएगा मत, लग जाइए अब मेहनत में। ठीक है, जी जान से मेहनत करिए। अगर आपकी बैक वैक लगी है तो गाइस अभी आपको संघर्ष करना है, याद रखिएगा। फेल छात्र यहाँ से शांत नहीं बैठेंगे, नहीं तो कल को दोस्तों आपके जो ही साथी होंगे ना पास वाले, वो बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, फिर आपके लिए समस्या खड़ी होगी। पिछली बार बहुत बवाल हुआ, बहुत मैटर हुआ, लेकिन दोस्तों उसका हल कुछ नहीं निकला। ये दोस्तों अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं, नहीं तो पिछली बार वाली गलती इस बार ना होने पाए। तो गाइस अभी आपको अपनी आवाज दबानी नहीं है, अपनी आवाज रखनी है कि जब प्रमोट का नियम बने तो फेल छात्रों का भी खासा ख्याल रखा जाए। या तो दोस्त ये बैक परीक्षा भी करा सकते थे, देखिए बैक पेपर ये जानबूझ के नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा है, क्योंकि अभी तक कराए कैसे कराएंगे गाइस, स्कूटनी का रिजल्ट नहीं दे पा रहे, फर्स्ट का रिजल्ट नहीं दे पा रहे सेमेस्टर का, तो कहाँ से होगी परीक्षाएं। तो बड़ी समस्या खड़ी है गाइस फेल छात्रों के लिए। तो अभी फेल छात्रों के लिए कुछ भी क्लियर नहीं, तो गाइस आपको अपनी आवाज बुलंद रखनी है, नहीं तो कल को दोस्तों फिर आप परेशान ही होंगे। आपके साथी फोर्थ सेमेस्टर की जब परीक्षा देंगे तो आपको थर्ड का पेपर देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए और अभी अपनी आवाज बुलंद करिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ कि प्रमोट का नियम बने, या दोस्त जो भी डीएलएड के नेतागढ़ है उन तक वीडियो को पहुंचाइए, बताइए कि भैया प्रमोट का नियम जो हमारा बने वो फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर बना दिया जाए, नहीं तो फिर वही होगा कि पास वाले बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, फेल वाले बच्चों को थर्ड का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए एक बात और आपने सुना होगा कि जो प्रमोट का नियम बन रहा है उसमें बोला क्या, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। ठीक है, तो चलिए वो तो प्रैक्टिकल ये सबके नंबर दे दिए जाते हैं, लेकिन रियलिटी यही होती है कि आपको दो जो थर्ड में नंबर मिलेगा दोस्तों वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के आधार पर ही दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और प्रमोट का आदेश कब तक आ सकता है दोस्तों, 2 से 3 दिन में आदेश ये आ सकता है। अगर आप प्रमोट होंगे तो लिखित आदेश नहीं कि अपनी बातों से पलट जाएंगे, तो पलटने का सवाल नहीं खड़ा होता, तो होता है क्योंकि दोस्तों बच्चे धरना के बलबूते अपनी बात मनवा रहे हैं, या दोस्त तो आश्वासन मिला है, लेकिन अगर ये पलटते हैं तो फिर से एक बार धरना दिया जाएगा। प्रमोट फार्मूला क्या होगा दोस्तों, अभी तक इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट आदेश नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि पिछला फार्मूला यूज किया जा सकता है। 2019 बैच वाला फार्मूला यूज हुआ तो सभी बच्चे प्रमोट होंगे। अगर 2018 बैच वाला प्रमोट हुआ, ठीक मतलब फार्मूला यूज होता है, तो तकरीबन 1 लाख बच्चे प्रमोट होंगे। बाकी बचे हुए बच्चों को दोस्तों फिर थर्ड का पेपर देना पड़ सकता है। तो गाइस आप लोग पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है, इसलिए हमने आपके सामने दोस्तों जो ये प्रमोट वाला आदेश था पिछली बार का, इसलिए हमने आपके सामने रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट, बाकी जितना भी दोस्तों रिजल्ट का लिंक होगा, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट है कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया। आप परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि कुछ भी हो जाए फोर्थ में आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए। अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर में गलती से भी फेल हो गए तो याद रखिएगा आप सीधे नए शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। ठीक है, एक छोटी सी गलती और सीधे शिक्षक भर्ती से बाहर होना। तो दोस्तों चलिए एक बार आपको चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ सेमेस्टर में मतलब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट और विषय पढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, पहला पेपर होगा आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लिखन क्षमता का विकास, और दूसरा पेपर दोस्तों होगा आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। फिर दोस्तों आपका तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न पत्र विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन, छठा सातवां दोस्तों हिंदी अंग्रेजी, और अंतिम पेपर होगा आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो दोस्तों आपको चतुर्थ सेमेस्टर में टोटल 8 विषय पढ़ने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात और आपको बता दें, एक बार फिर से दोस्तों आपको अंग्रेजी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों आपकी जो संस्कृत थी, ठीक है, एक बार एक और अच्छी एक खबर आपको बता दें दोस्तों, आप जब फर्स्ट में प्रमोट हुए थे तब भी वहां पर संस्कृत था, थर्ड में प्रमोट हो रहे तब भी दोस्तों वहां पर संस्कृत था, मतलब आपने संस्कृत से छुट्टी पा ली। ठीक है, इस बार दोस्तों अंतिम में आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, पढ़ाई शुरू करते हैं।